सागर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने महाकाल लोक निर्माण में बीते दिनों आंधी तूफान के कारण क्षतिग्रस्त मूर्तियों के मामले में शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला है। महाकाल लोक निर्माण को शिवराज सरकार का बताया सबसे बड़ा पाप और घोटाला। वहीं बिना जांच के पूरे मामले में क्लीन चिट देने पर उन्होंने सरकार की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए और सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की उठाई जा रही है। साथ ही पूरे मामले में प्रधानमंत्री की चुप्पी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मिशन 150 सीट को लेकर संगठन काम कर रहा है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी साधा निशाना साधते हुए गंभीर आरोप लगाए। तो वहीं सिंधिया सहित कांग्रेस संगठन में भी बीजेपी से आए लोगों के लिए अब कोई वैकेंसी नहीं होने की बात कही। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने स्थानीय स्तर पर भी भ्रष्टाचार पर भी और गुजरात के ठेकेदार जो अभी पूरे मध्य प्रदेश में काबिज है, कोई ऐसा भ्रष्टाचार का काम मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा है जिसमें गुजरात के ठेकेदार नहीं हो। मध्य प्रदेश के ठेकेदारों को रॉयल्टी नहीं मिलती। यहाँ पर प्रदेश हमारा है, इन काम करने के लिए ठेकेदार गुजरात से आते हैं। एक लेखा जोखा हमने बनाया है जो मैं समझता हूँ अभी आपको सब लोग भी पहुँच रहा होगा आपके पास। हमने कमेटी बनाई थी जो हमारी पार्टी की तरफ से उसकी जांच के लिए उज्जैन गई थी। उन्होंने कुछ फाइंडिंग्स निकाले हैं और उसका एक ब्रीफ नोट हमने आपको दिया है, पीसीसी से आया है, उसको आप जरूर संज्ञान में लें। और हम सब ने ये मांग की कि ये महाघोटाला उज्जैन बाबा महाकाल के साथ किया गया है, उसकी उच्च स्तरीय न्यायिक जांच होनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि अगर थोड़ी भी शर्म प्रदेश के मुख्यमंत्री को होगी, थोड़ी भी रत्ती भर भी होगी, वैसे तो वो घोटालों के सरकार है, आप सबको पता है, उससे आपका जिला भी छूटा नहीं है। मैं भी आ रहा हूँ 2 मिनट में, आपसे उससे बात चर्चा करूँगा। और रत्ती भर भी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को लाज शर्म आया है, इस बाबा महाकाल के साथ जो भ्रष्टाचार उनके लोगों ने, सरकारी लोगों ने किया है, उसकी जांच होनी चाहिए। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब वहां के कुछ पत्रकार साथियों ने कलेक्टर से पूछा कि कैसे हुआ। वो मूर्तियां ऐसे हवा में उड़ गई जैसा तिनका उड़ता है। उस बेशरम कलेक्टर ने अपना स्टेटमेंट दिया है कि ये तो टेम्पररी है, जिसकी कीमत, एक मूर्ति की कीमत 10 लाख रुपए लगाई गई है जो हवा में उड़ चुकी है। वहां के तत्कालीन कलेक्टर ये कह रहे हैं सार्वजनिक रूप से कि ये तो मूर्ति टेम्पररी थी, इसकी जगह पत्थर की मूर्तियां लगाई जाएगी। तो क्या सिर्फ प्रधानमंत्री जी के सामने अपनी झांकीबाजी करने के लिए सब किया गया? ये मांग है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। महाकाल के साथ जो महाकाल के साथ भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार की कड़ी में आपका सागर जिला भी पीछे नहीं है। मुझे अभी मैं कल रात को लौट रहे थे बीना से, तो काफ़ी रास्ते में लोगों से मिले, तो बहुत सारे लोगों से चर्चा भी हुई है और सबने यही बताया कि तीन कैबिनेट मिनिस्टर इस जिले से हैं, लेकिन आज भी ये जिला मूलभूत व्यवस्थाओं से वंचित है। मुझे हमारे अध्यक्ष जी बता रहे थे कि 8 घंटे बिजली की कटौती हो रही, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि पर्याप्त बिजली हमारे पास है। अगर किसी किसान का ट्रांसफार्मर जल जाए, हमारे माननीय 2 विधायक साथियाँ बैठे हुए, आप पूछ सकते हैं कि ट्रांसफार्मर जल जाए तो 8 दिन तक आपको नया ट्रांसफार्मर नहीं मिलने वाला। 15 दिन पानी नहीं है, सड़क नहीं है। 3 कैबिनेट मिनिस्टर होने के बाद भी ये जिला मूलभूत व्यवस्थाओं से वंचित है। पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश खरपूसे के निर्देशन में और एसडीओपी अवनीश बंसल अनुभाग लाहार के मार्गदर्शन में थाना लाहार टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर
से चोरी करने वाले शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति काले रंग का पैंट, काले रंग की टी-शर्ट व बड़े बाल दाढ़ी वाला भाटन ताल के पास सुलभ शौचालय के सामने एक व्यक्ति खड़ा था। उस पर अपराधी होने का संदेह हुआ। पुलिस को अपनी ओर आता देख भागने लगा। तभी उस व्यक्ति को घेर कर पकड़कर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम राजू उर्फ रफ़ीक पुत्र स्वाति उर्फ वफाती कुरैशी उम्र 27 साल निवासी खटीकान मोहल्ला वार्ड नंबर 12 जिला जालौन उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया है, जो फिलहाल किराए के मकान में लाहौर में ही रह रहा था। उसके बाद जब उसने सख्ती की गई तो अपने चोरी के कई अपराध करना स्वीकार किया। उसने बताया कि वह पिछले करीब 5-6 महीने से कस्बा लाहौर में रात्रि के दौरान लोगों के घरों में घुसकर चोरी कर रहा है। जब चोरी की गई तो माल के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि चोरी किया हुआ माल उसने उत्तर प्रदेश रोड किनारे पेड़ के नीचे छुपा कर रख दिया। चलो चलकर बरामद कर देता हूँ। भिंड पुलिस को संपत्ति संबंधी अपराधियों के विरुद्ध चलाई जा रही मुहिम में एक उल्लेखनीय सफलता मिली है, जब लाहौर थाने की टीम को थाना प्रभारी वरुण तिवारी के निर्देशन में एक बड़े नकबजन को पकड़ने में सफलता मिली है, जिससे कुल 13 लाहौर थाने की नकबजनी की वारदातों का खुलासा हुआ है। साथ ही जो आरोपी है उसने जालौन में भी 3 वारदात करना कबूल किया है। अभी उससे पूछताछ जारी है। जो अभी तक माल जब्त हुआ है उसमें सोने चांदी के जेवर, जिसमें जो कुल कीमती करीब 24 लाख रुपए के जब्त हो चुके हैं और लगातार पूछताछ की जा रही है। जो प्रमुख घटनाएं जो खुलासा हुआ है उसमें फरवरी में मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ जो लाहौर में चोरी हुई थी उसका खुलासा हुआ है। इसके साथ ही जो वहाँ अपना रामलीला मैदान के पास एक सोनी के यहाँ जो चोरी हुई थी उसका खुलासा हुआ है। इस तरह कुल 13 वारदातों का खुलासा हुआ है। लगातार पूछताछ की जा रही है। जो जेवरात खरीदने में जिन सुनार का रोल था उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई है। 2 सुनार इसमें लाहौर क्षेत्र के हैं और 1 जालौन के हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और प्रकरण में लगातार विवेचना की जा रही है। इस आरोपी के जो मूलतः जालौन का रहने वाला था और किराए से रह रहा था लाहौर में, इसके पूर्व जो अपराधी साथी हैं उनके बारे में जानकारी निकाली जा रही है और हमारी टीम इसमें लगी हुई है। पहले भी इस तरह के कई मामले दर्ज हैं क्या जो आरोपी हैं उनके? उसका एक रिकॉर्ड यूपी का तो मिला है, यूपी का कुछ उसका उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड मिला है, पर अन्य यूपी के जिलों से हम जानकारी प्राप्त है। कुल कितने लाख की वो की है अपन रिकवरी? रिकवरी करीब 24 लाख रुपए की हो चुकी है। अभी पूछताछ की जा रही है, रिमांड पे लिया गया। उसमें सोनी आरोपी बनाए गए, क्या उनकी भी गिरफ्तारी हो गई? हाँ, उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की गई है। 2 सोनी लाहौर के हैं और 1 सोनी जालौन के। इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर से आ रही है, जहां दलित दूल्हे के घोड़े पर बैठने पर दबंगों ने किया पथराव। थाना प्रभारी सहित पुलिसकर्मी हुए घायल, 50 लोगों पर मामला दर्ज। मामला मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का है, जहां दलित दूल्हे के द्वारा गांव में राछ निकालना भारी पड़ गया। जहां देश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में दलित को लेकर अभी भी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। बुंदेलखंड के छतरपुर जिले के अंतर्गत आने वाले बक्सवाहा थाना क्षेत्र के ग्राम चौरई गांव का मामला है, जहां एक दलित दूल्हे के द्वारा घोड़े पर बैठकर के गांव में राछ निकाली जा रही। उसी दौरान बारातियों पर पथराव कर दिया गया। उसके बाद पुलिस को जानकारी लगने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिस पर भी पथराव हुआ तो पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिसके बाद पुलिस ने फरियादी बनकर के 50 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जिसमें 20 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट की है तो 30 अन्य लोगों पर भी मामला पंजीकृत किया गया है। वहीं दूल्हा रितेश अहिरवार का विवाह था। उसके बाद पुलिस अधीक्षक अमित सांगी भी मौके पर पहुंचे और भारी पुलिस बल की सुरक्षा के साथ में बारात रवाना हुई और पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा और मारपीट बलवा हरिजन एक्ट के तहत सभी आरोपियों पर मामला पंजीकृत कर लिया है। हमने आए थे कि दूल्हे को रात कराने के दौरान बलवा किया गया। ये थाना बक्सवाहा अंतर्गत ग्राम चौरई की घटना है। कल वहाँ एक समुदाय में शादी थी और इस शादी को लेकर दूसरे समुदाय ने गांव के ही कुछ आपत्ति व्यक्त की थी और इसके चलते वहाँ पे बल भेजा गया था
जब दूल्हे की देवी पूजन के लिए सवारी निकल रही थी तो उस दौरान कुछ पथराव हुआ और उसके बाद वहाँ पे पुलिस बल भेजा गया, जिसमें टीआई, एसडीओपी, एडिशनल एसपी और बाद में मैं स्वयं भी वहाँ पहुँचा था। सभी गांव के कार्यक्रम जो हैं उसके बाद पुलिस और प्रशासन की उपस्थिति में संपन्न हुए और बारात भी रवाना हुई। शादी के सभी कार्यक्रम संपन्न हो गए हैं, किंतु जो पथराव दूसरे समुदाय ने किया था उसमें एसडीओपी सहित कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं, जिसपे लगभग 50 लोगों के ऊपर धारा 353, 147, 148, 149 भारतीय दंड विधान एवं अन्य सेक्शंस में मामला पंजीबद्ध किया गया है। गांव में अभी शांति है, गार्ड लगा हुआ है और शादी से संबंधित जो भी कार्यक्रम थे वो पूरे हो गए हैं। और इसमें जो पथराव हुआ था, जनता के किसी व्यक्ति को चोट नहीं है, किंतु पुलिस जो वहाँ पे सुरक्षा हेतु गई थी उसको कुछ चोटें आई। सर अब आगे क्या, किस तरह की सुरक्षा प्रदान की जाएगी? अभी जो जिन लोगों ने पथराव किया है उनको काफ़ी लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, उनकी अरेस्टिंग की जा रही है और साथ ही गांव में गार्ड लगा है और आगे चल के मीटिंग्स वगैरह लेके गांव में इस तरह का माहौल बनाया जाएगा कि गांव में किसी प्रकार की विवाद या उपद्रव की आशंका ना रहे। सर जैसे घायल पुलिसकर्मी अधिकारी घायल हैं तो उनकी हालत कैसी है? कराया गया नहीं, ऐसा गंभीर कोई नहीं है, हल्की फुल्की चोटें थीं। टीआई की हाथ में थी, एसडीओपी को कोहनी में पत्थर आके लगा था और काफ़ी ज़ोर से लगा था, परंतु इस तरह की कोई हालत नहीं है कि हॉस्पिटलाइज किया जाए या वो सभी अपना प्राथमिक उपचार करा के और सभी अपनी ड्यूटी पर हैं। सागर में अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन 7262 के बैनर तले ठेका प्रथा समाप्त करने सहित 18 सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर सरकार की वादा खिलाफी को लेकर अब उसके खिलाफ जमकर आक्रोश पनप रहा है। जहां चुनावी वर्ष में आरपीआर और की लड़ाई का मन बना संगठन प्रदर्शन की राह अख्तियार करने जा रही है, जिसको लेकर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में प्रदेश के पदाधिकारी के साथ संभाग स्तर पर बैठक कर रणनीति को अंतिम रूप देने की कवायद शुरू हो गई। इसी कड़ी में आज सागर में भी अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन 7262 की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें उनके हितों से लंबित मांगों और उसको लेकर सरकार के उदासीन रवैये पर विचार मंथन कर कैसे इस मामले में सरकार पर दबाव बना मांग पूरी हो, इस पूरे पर मिले सुझाव के आधार पर रणनीति तैयार की गई है। पूरे प्रदेश स्तर पर हम काम बंद हड़ताल करने जा रहे हैं, जिसकी तैयारी हो रही है। कोरोना के समय जितने भी हमारे कर्मचारियों ने जो कार्य किया, लोगों का आत्मदाह से लेके दाह संस्कार से लेके सभी कार्य जो किए, उसका नतीजा ये निकला कि सरकार ने सफाई कार्य को ही ठेके पे दी और ठेके पर देने की वजह से जो सफाई कर्मचारी है वो 4000 और 5000 रुपये में काम करने को मजबूर है, जिसकी वजह से वाल्मीकि समाज आर्थिक रूप से कमज़ोर होती जा रही है। आने वाले समय में वाल्मीकि समाज और ज़्यादा आर्थिक रूप से मजबूर हो। सफाई कर्मचारियों ने ज्ञापन दिए, आंदोलन किए, ऐसा क्या रास्ता से निकला कि उनकी सुनवाई नहीं होती है? देखिए 2017 में हमने हड़ताल की थी, उसके बाद भी हमें सिर्फ आश्वासन ही मिले। 17 जनवरी को हमने जो कार्यक्रम किया, माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी ने घोषणा की है, आश्वासन नहीं दिया, घोषणा की है कि हम शीघ्र ही शीघ्र सफाई कार्य पर ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने जा रहे हैं। और एक घोषणा और की कि हम जल्दी से एक कमेटी बनाकर 3 लोगों की और प्रमुख सचिव के साथ बैठक करा रहे हैं। और वो उन्होंने 3 मार्च को मीटिंग भी कराई, लेकिन आज दिनांक तक 3 मार्च को जो मीटिंग रखी गई उसकी एक भी मिनट की कॉपी हमें नहीं दी गई, ना ही एक भी हमारी मांग को पूरा किया गया। चुनाव में मुद्दा रहेगा क्या ये? चुनाव में मुद्दा है और वाल्मीकि समाज ये घोषणा करती है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम लोग सफाई काम बंद करेंगे और आने वाले समय में ईंट का जवाब पत्थर से देंगे।
अगली खबर शिवपुरी से आ रही है, जहां नगर पालिका से चोरी हुए टैंकरों का पुलिस ने किया खुलासा। दरअसल शिवपुरी नगर पालिका में से पिछले कुछ दिनों पहले 4 टैंकर चोरी हो गए थे। जानकारी के अनुसार 31 मई को स्थानीय विधायक यशोधरा राजे सिंधिया के पूछने पर यह मामला सामने आया है कि नगर पालिका के 4 टैंकर चोरी हो गए हैं, जिसके बाद सिटी कोतवाली में इस मामले में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। जिसके बाद से लगातार पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी और आज पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 3 टैंकरों को बरामद कर लिया गया है। शेष एक टैंकर को भी पुलिस जल्द बरामद करेगी। देखिए इस पूरे मामले पर क्या कहना है SDOP अजय भार्गव का। पालिका में जो टैंकर चोरी हुई थे तो जांच चल रही है, कितने टैंकर अभी तक उसमें केस रजिस्टर्ड है थाने में। 3 टैंकर पकड़े जा चुके हैं, एक टैंकर शेष है, उसको पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। कहाँ से पकड़े गए? ये 2 टैंकर तो अभी इंडस्ट्रियल एरिया से पकड़े गए हैं, एक टैंकर एक फिजिकल क्षेत्र में कॉलोनी है वहाँ से पकड़े गए हैं। कौन कौन आरोपी हैं? अभी आरोपी में नाम क्लियर नहीं हुए हैं। ठेकेदार भी हैं, उनका अभी नाम आ रहा है सर? कौन? जी हाँ, एक ठेकेदार है अर्पेश शर्मा, उनका नाम इसमें आ रहा है। इस संबंध में हम विस्तृत जांच कर रहे हैं। यदि वो आरोपी होंगे तो हम आरोपी न बनाएंगे। कांग्रेस द्वारा 230 विधानसभा में हनुमान चालीसा का पाठ कराने पर मंत्री विश्वास सारंग का बयान, सुबह का भटका शाम को घर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। मंत्री सारंग ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करे और हनुमान को प्रणाम करे। मंत्री सारंग ने कांग्रेसी चुनाव के समय राम को याद करती है मंत्री सारंग। विदेश में जाकर राहुल गांधी मुस्लिम लीग को सर्कुलर कहेंगे, इससे काम नहीं चलेगा। मंत्री सारंग ने जिस मंच से कांग्रेस हनुमान चालीसा का पाठ कर रही है उस मंच से राहुल गांधी बताएं कि क्या मुस्लिम लीग सेक्युलर है। मंत्री सारंग जिस मंच पर भागवत का पाठ हो रहा है उस मंच से ताकत के साथ कांग्रेस कहे कि बजरंग दल देशद्रोही और मुस्लिम लीग सेकुलर। मंत्री सारंग बजरंग दल जैसे राष्ट्रभक्त संगठन के बारे में बात करता है, कांग्रेस को शोभा नहीं देता। मंत्री सारंग ने राहुल गांधी के विचार हिंदुस्तान में कुछ और होते हैं और 7 समुंदर पार जाकर कुछ और। मंत्री सारंग कांग्रेस के नेता खेद व्यक्त करते हैं कि उन्होंने राम मंदिर नहीं बनने दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता ये जरूर बताएं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने राम सेतु जोड़ने का षड्यंत्र रचा था। अब तो लगातार 230 विधानसभा में हनुमान चालीसा भी होगी, आज भगवत कथा भी हो रही है भोपाल में ही, सब बड़े नेता। देखिए हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति हनुमान जी को प्रणाम करे, हनुमान चालीसा पढ़े, भागवत का श्रवण करे, परंतु मुंह में राम बगल में छुरी, इससे काम नहीं चलता। कांग्रेस हनुमान चालीसा पढ़े, स्वागत है, भागवत जी की कथा कराए, स्वागत है, परंतु कांग्रेस उस समय उस मंच से कांग्रेस के नेता ये भी बताएं और इस बात का कहीं ना कहीं खेद भी व्यक्त करें कि हमने राम मंदिर नहीं बनने दिया था। कांग्रेस के नेता बोले कि राम मंदिर के बनने के मार्ग में हमने रोड़ा अटकाया था। कांग्रेस के नेता ये जरूर बताएं कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस ने राम सेतु तोड़ने का षड्यंत्र किया था। करें, कोई दिक्कत नहीं है। यदि सुबह का भटका शाम को घर आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, परंतु वो अपनी गलती तो माने। केवल चुनाव के समय राम को याद करेंगे और बाकी विदेश में जाकर राहुल गांधी मुस्लिम लीग को सेकुलर कहेंगे, इससे काम नहीं चलेगा। हिंदुस्तान में विचार कुछ हो रहे हैं, 7 समुंदर पार जाके कुछ और विचार हो जाते हैं। बताएं ना राहुल गांधी, क्या मुस्लिम लीग सेकुलर है? इस मंच से बताएं, जिस मंच से वो हनुमान चालीसा का पाठ करवा रहे हैं कांग्रेसी, जिस मंच से भागवत कथा हो रही है, उसमें वो ताकत के साथ खड़े होकर बोले कि बजरंग दल देशद्रोही है और मुस्लिम लीग सेकुलर है। बजरंग दल जैसे राष्ट्रभक्त संगठन के बारे में बातें करना इस तरह की और उसके बाद राजनीति करना, ये शोभा नहीं देती। खबर
भिंड से है, जहां भिंड अटेर मार्ग पर कुवारी के पुल पर सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक बाइक पर सवार पुरुष, महिला व बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को भिंड के जिला अस्पताल में ले जाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। आपको बता दें कि बाइक सवार अनुराग तोमर उम्र 27 वर्ष, जो दिमनी का रहने वाला है, औरैया से अपनी पत्नी जया और अपनी साली परी के साथ बाइक पर आ रहा था। तभी सामने से तेज गति से आ रही बाइक से टकरा गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि सामने से आ रहा बाइक सवार, इसका नाम ब्रजेंद्र जाटा पुत्र जगदीश बताया जा रहा है, उसे मामूली चोटें आई हैं। जिला अस्पताल भिंड में घायलों का इलाज जारी है। औरैया से आ रहे थे, सामने से बाइक आई, हमारी बाइक स्पीड में थी, तो सामने से आ रही गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। कौन कौन घायल हुआ है? पत्नी और पति मेरी शादी है। कैसे क्या घटना हुई है? बाइक से हुई थी। तो आपकी आमने सामने भिड़ंत हुई थी ना? तो सामने हुई है। सामने वाला क्या बाइक वाला पकड़ के या भाग गया? मुझे नहीं पता भाग गया हुआ। क्या नाम है तुम्हारा? अनुराग सिंह तोमर। आपके कहाँ चोट आई है? पाँव टूट गया। वो आपकी पत्नी को? पत्नी नहीं पता, मुझे नहीं लगा है, लगी है, बताइए कहाँ पे गई है। गाड़ी का नंबर याद है? कहाँ गई था गाड़ी पे? 6824 है लास्ट में। 6824 है लास्ट। कौन सी गाड़ी है? हीरो स्प्लेंडर है। हीरो स्प्लेंडर। तो रहने नंबर होगा MP06 नाम से? ठीक। रात्रि में ग्राम झाड़ पिपलिया में हनुमान मंदिर परिसर में दान पेटी चोरी हुई, जिसमें इस साल की राशि करीबन 3 से 4 हजार रुपए है, जिसकी सूचना फरियादी मनोज पिता जगदीश शर्मा हाल निवासी झाड़ पिपलिया ने बताया कि हनुमान मंदिर पर पूजा पाठ करता हूं। रात्रि में पूजा पाठ करके 11:30 में अपने कमरे में जाकर सो गया था। बाद करीब सुबह 5 बजे उठकर नहा धोकर मंदिर में पूजा पाठ करने पहुंचा तो मुझे मंदिर के दरवाजे के बाहर रखा दान पात्र नहीं दिखा। मैंने भगवान की पूजा के बाद दान पात्र के संबंध में मंदिर कमेटी के सदस्य जसवंत सिंह राजपूत, राम सिंह राजपूत, चंद्र सिंह परमार को दान पेटी चोरी होने की बात बताई, जिसके संबंध में हमने गांव में पूछताछ व चर्चा करने पर गांव के लोगों ने बताया कि रात्रि में मंदिर तरफ दिनेश घूमते हुए दिखा, जिससे पूछताछ करने के लिए हम सभी उसके घर पहुंचे तो दिनेश राजपूत ने रात्रि में दान पात्र चोरी करना कबूला, किंतु दान पात्र नहीं बता रहा था। फिर सब मंदिर पर वापस आए। आपस में चर्चा करने पर हमने थाने पर सूचना की। थाने का बल गाड़ी से आया और दिनेश राजपूत के घर पहुंचा, जो घर पर नहीं मिला। बाद तलाश करने पर गांव में माताजी मंदिर के पास मिला, जिससे पूछताछ करने अलग अलग उत्तर देने लगा, जिससे पुलिस बल थाने लेकर आया। थाना हाजा अपराध क्रमांक 161/23 धारा 379 भादवी में पूछताछ हेतु अभिरक्षा में लिया, जिससे चोरी गया मसरू का बरामद कर लिया है। राजगढ़ पुलिस जिला पुलिस कप्तान श्रीमान वीरेंद्र कुमार सिंह साहब एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमान मनकाना प्रसाद साहब के कुशल नेतृत्व में संपत्ति संबंधी अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। उसी कार्यक्रम में एक घटना थाना बोड़ा क्षेत्र अंतर्गत झाड़ पिपलिया ग्राम के हनुमान मंदिर में घटी, जिसमें अज्ञात चोर के द्वारा मंदिर के बाहर रखा दान पात्र दिनांक 2/6/2023 की दरमियानी रात में सुबह 12 से 5 के मध्य में चोरी कर लिया गया। सुबह जब मंदिर के पुजारी मनोज शर्मा जी उठे और पूजा पाठ करने के लिए मंदिर पर गए तो सुबह 5 बजे उनको वो दान पात्र वहाँ नहीं दिखा, जिसकी सूचना पर बोड़ा पुलिस ने अपराध क्रमांक 161/23 पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया। ग्रामीण जनों के सहयोग से और मामूल मुखबिरान की जानकारी की तस्दीक करते हुए जानकारी प्राप्त हुई कि दिनेश पिता मोर सिंह राजपूत निवासी झाड़ पिपलिया को उक्त दिनांक को मंदिर के आसपास घूमते देखा गया था, जिससे ग्रामीणों के सहयोग से
उक्त व्यक्ति को पूछताछ के लिए लाया गया, पूछताछ की गई, जो बार बार अपने बयान बदल रहा था और गुमराह करने का प्रयास कर रहा था, जिसने बाद में अपना जुर्म कबूल किया और जिसके घर से उसकी निशानदेही पर चोरी गया मंदिर का दान पात्र एवं उसमें रखे हुए 4768 रुपये पुलिस ने विधिवत जब्त किए। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि में थाना अल्मोड़ा के मनोहर सिंह ठाकुर उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक रविंद्र मुजांदे, आरक्षक देवेंद्र दांगी, सैनिक धर्मेंद्र शर्मा का योगदान महत्वपूर्ण है। रविवार को भोपाल के जबूरी मैदान में ब्राह्मण महाकुंभ हुंकार रैली का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से लाखों की तादाद में आए ब्राह्मण एवं मंच पर जुटे महाकुंभ का शुभारंभ द्वारिका शारदा पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती के पादुका पूजन के साथ हुआ। ब्राह्मण महाकुंभ आयोजन समिति ने शंकराचार्य का पूजन किया। अपने उद्बोधन में द्वारिका पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने कहा कि आज समाज की स्थिति को देखते हुए ब्राह्मणों का एकजुट होना बेहद जरूरी है। जगतगुरु शंकराचार्य ने कहा, यह जरूरी है कि ब्राह्मण अपनी शक्ति को पहचाने। शंकराचार्य ने ब्राह्मण महाकुंभ के मंच से लफ्जियात और धर्मांतरण पर भी चिंता जताई। स्वामी सदानंद सरस्वती ने कहा कि जब तक ब्राह्मण एक नहीं होगा, उस पर दूसरे धर्म के लोग राज करते रहेंगे। इसके साथ ही शंकराचार्य ने ब्राह्मण आयोजन आयोग के गठन की मांग को भी पुरजोर तरीके से रखा। साथ ही यह भी कहा कि इसके अध्यक्ष का चुनाव सरकार न करे, बल्कि ब्राह्मण समाज के द्वारा ही अध्यक्ष का चुनाव किया जाए। वेदों का पठन पाठन, उनकी रक्षा, धर्म का पालन, ये सब जिम्मेदारी ब्राह्मणों के ऊपर है। सभी को आशीर्वाद देते हुए, सबकी मंगल कामना करते हुए और सभी ब्राह्मणों को एक बात और हम बता देते हैं, ब्राह्मण हर पार्टी में चला गया है, इसलिए ब्राह्मण अपने उद्धार के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर के समाज के उत्थान की कल्पना करें। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर के यही हमारे समाज का उत्थान होगा। श्री राम जय राम जय जय राम। भगवत पादाब्ज शंकराचार्य भगवान की, परशुराम भगवान की, परशुराम भगवान की, परशुराम भगवान की। हर हर महादेव। उज्जैन पहुंचे पंजाब हरियाणा सोनीपत देपालपुर में रहने वाले स्थानीय रहवासी और आम नागरिक पहुंचे उज्जैन। बड़ी संख्या में और क्षिप्रा नदी में स्नान कर बाबा महाकाल के मंदिर में पहुंचकर की पूजा अर्चना और अन्य प्राचीन प्रसिद्ध देव स्थानों पर पहुंचकर की पूजा अर्चना और उज्जैन से सोनीपत पंजाब हरियाणा दीपालपुर तक चलेंगे। करीब 900 किलोमीटर पैदल और इस पैदल यात्रा में वक्त और समय लगेगा करीब 25 दिन से ज्यादा का। उज्जैन में पंजाब हरियाणा दीपालपुर पहुंचने में और बाबा महाकाल की नगरी से कलश और जल अभिषेक करेंगे। गांव में पहुंचकर पूजा अर्चना शिव जी की भक्त श्रद्धालु और आम नागरिक दीपालपुर पंजाब हरियाणा में रहने वाले शिव भक्त। जय श्री महाकाल। ये हम यात्रा उज्जैन से स्टार्ट करेंगे और गांव दीपालपुर सोनीपत हरियाणा में जाएंगे। ये कम से कम 900 किलोमीटर की यात्रा होगी जो हम पैदल यात्रा संपूर्ण करेंगे। किस प्रकार से आपके मन में ख्याल आया कि देवादिदेव महाकाल की पूजा करने के बाद ये यात्रा करेंगे, क्या मानते हैं आप? हम महाकाल की पूजा काफ़ी समय से कर रहे हैं और मन में सभी बच्चों में एक उत्साह है। गांव में एक मंदिर बनाया है शमशान घाट में महाकाल का, उसके लिए हम कलश और जोत लेके यहाँ से जाएंगे।
अच्छा, आपका जो गांव है यहाँ से करीब कितने किलोमीटर होगा और ये यात्रा करीब कितने दिन में संपन्न होगी? ये हमारी 20 से 25 दिन में संपूर्ण होगी और 900 किलोमीटर 900 किलोमीटर की यात्रा है। क्या नाम आपका? गुलाब सिंह। ये व्यवस्था हो गई थी कि मंदिर की जमीन कलेक्टर नीलाम करेगा। हमने यह भी फैसला किया है कि मंदिर की कोई जमीन कलेक्टर नीलाम नहीं करेगा, पुजारी ही नीलाम करेंगे। मध्य प्रदेश में लव तो चल सकता है, लेकिन जिहाद किसी भी कीमत पर नहीं चलने दिया जाएगा। इस तरह की हरकत करने वाले पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिए जाएंगे, यह मैं आपको वचन देता हूँ। ऐसी चीजें हम मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं होने देंगे। ऋजु तपस्वी संतोषी, क्षमाशीलो जितेंद्रिया, दाता सुरो दयालु, ब्राह्मणो नवभिर्गुणे। जो तपस्वी है, जो संतोषी है, लेकिन जो वीर भी है और सरल भी है, जो दानी भी है, दयालु भी है, जो इंद्रियों को जीत ले और जो अपने ज्ञान से ईश्वर का सत्य जान ले, वही ब्राह्मण है। यह हमारे यहां कहा गया है। ज्ञान जिसका मान, क्षमा जिसका धर्म, दया जिसका हृदय और विद्या जिसका नियम, वही ब्राह्मण है। मध्य प्रदेश में लव तो चल सकता है, लेकिन जिहाद किसी भी कीमत पर नहीं चलने दिया जाएगा। इस तरह की हरकत करने वाले पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिए जाएंगे, ये मैं आपको वचन देता हूं। ऐसी चीजें हम मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं होने देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है शिवपुरी से, जहां रोजगार के नाम पर एससीबी कंपनी द्वारा महिलाओं से करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। यह महिलाएं अब अपनी मेहनत के पैसे के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हैं। शिवपुरी संवाददाता मोहन सिंह ने बताया कि शिवपुरी में सैनिटरी पैड पैकिंग कंपनी ने लाखों महिलाओं को ठग लिया है। जानकारी के अनुसार सीएसपी ब्रांड कंपनी ने महिलाओं को चेन सिस्टम से जोड़कर उनके साथ लाखों रुपए की ठगी की और ठगी का अंजाम देकर कंपनी का मालिक चंद्रशेखर शर्मा अपने मुख्य सहयोगी अखिलेश राजपूत के साथ भाग गया। अब इस पूरे खेल का पता प्रशासन को चला तो प्रशासन ने कंपनी के ऑफिस को सील कर दिया। साथ ही एक महिला की शिकायत पर कंपनी में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया। आइए पूरे मामले की जानकारी लेने के लिए बात करते हैं शिवपुरी संवाददाता मोहन सिंह से। मोहन सिंह जी, यहाँ जो पूरा मामला सामने आया है महिलाओं से ठगी का, क्या है पूरा मामला? हाँ जी बिल्कुल, ये जो मामला है वो सितंबर 2022 का मामला है और उस समय ये कंपनी बाहर उत्तर प्रदेश से यहाँ पर मध्य प्रदेश की शिवपुरी में आई थी और शिवपुरी में इन्होंने जो सामूहिक चलाने वाली जो महिलाएं थी उनको जोड़ना स्टार्ट किया था और उन महिलाओं से इन्होंने 30,000 रुपये जमा करवाया था और फिर उनको ये पैड का जो सामान रहता है वो पैकिंग के लिए देते थे और उस सामान को वो महिलाएं पैक करती थी तो उनको इसके एवज में उन्हें 8,000 रुपये प्रति महीने दिया जाता था। इस तरीके से महिलाएं लालच में आकर महिलाओं ने इस कंपनी पर भरोसा किया और उसमें पैसा जमा किया। कुछ महिलाओं ने इस कंपनी में 1-1 लाख रुपए भी जमा किया था। इनकी सैलरी ज्यादा थी, लगभग 14,000 रुपए से भी और ज्यादा सैलरी थी और इस प्रकार से इस कंपनी में लगभग 2,000 महिलाएं जोड़ी गई थी और 2,000 महिलाओं से किसी महिला से 30,000 तो किसी महिला से 1 लाख रुपए इस तरीके से जमा कराया गया था और टोटल अगर लगाया जाए तो लगभग करोड़ों में ये अमाउंट जाता है और करोड़ों रुपए का इसमें घोटाला किया। फिर इसके बाद जब इस कंपनी की शिकायत एक बाहर की जो महिला थी उत्तर प्रदेश की, उसने यहाँ पर शिवपुरी में FIR कराई तो 420 का इन पर केस दर्ज किया गया और फिर उसी दिन से जब पुलिस ने इस कंपनी के जो ऑफिसों की जांच की तो उसके बाद इस कंपनी के जो ऑफिस हैं उनको सील कर दिया गया था और जब से ही यह जो मेन जो लोग हैं अखिलेश राजपूत और चंद्रशेखर वर्मा, वो उसी समय से फरार हैं और अभी तक महिलाएं दर दर की ठोकर खा रही हैं।
जिला स्तर पर भूकंप, इमारत ढहना आदि आपदा विषय पर मॉक अभ्यास एनडीआरएफ दल और एसडीआरएफ मध्य प्रदेश और भारत स्काउट एवं गाइड जिला संघ भिंड, जिला पुलिस बल, एनएसएस, एनसीसी आदि के साथ किया, जिसमें स्काउट गाइड के युवाओं ने अपना कर्तव्य बहुत बखूबी से निभाया। लोगों को देहाती इमारत से अपने संसाधनों के द्वारा स्ट्रेचर बनाकर घायल व्यक्तियों को इमारत से नीचे उतारा। स्काउट गाइड ने घायल मरीजों को प्राथमिक उपचार भी किया और उनको चिकित्सा हेतु स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया। स्काउटिंग की गतिविधियां देखते हुए एनडीआरएफ और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने स्काउट गाइड, एनएसएस और एनसीसी के युवाओं को उत्साह बढ़ाया। इस अवसर पर जिला संगठन आयुक्त स्काउट अतीबल सिंह, रेखा भदौरिया, रेंजर लीडर, शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल सुरपुरा बच्चों के सपोर्ट के लिए उपस्थित रहे। कार्यक्रम में लगभग 1 सैकड़ा से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से धीरज सिंह गुर्जर, एनएसएस प्रभारी प्रभात तिवारी, एनसीसी प्रभारी आदि उपस्थित रहे। राहुल तिवारी की रिपोर्ट।